Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our new chapter of class first, which is chapter number 5 about housing. Okay, housing means what? House. अब house यानी कि घर जो हम सभी को चाहिए होता है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम रेन, हीट, कोल्ड, ओके, थीव्स, एनिमल्स, मेनी मोर आते हैं. इन सभी चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद को सेफ एंड कंफर्टेबल रखने के लिए, अपनी बिलोंगिंग्स को एक जगह रखने के लिए हमें सभी को, लिविंग बींग्स को बेसिकली क्या, एक घर की रिक्वायरमेंट होती है. नाउ हाउसेज आर ऑल्सो ऑफ डिफरेंट टाइप्स. अब घर भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. सो वो सब आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट इट. सो नंबर 1 टॉपिक इज हाउसेज. A house is a place which gives us shelter. It is a place where we live with our family. House यानी कि घर. घर क्या है? एक ऐसी जगह है जो हमें शेल्टर यानी कि एक छत प्रोवाइड करती है जिसके नीचे हम सभी रहते हैं. एक घर के अंदर हम सभी अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, राइट? देन our house is very important to us because अब हमारा जो हाउस है, घर है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? Because it protects us from heat, cold, rain, wild animals, thieves and bad weather. Because ये जो घर है हमारा, वो हमें क्या, बहुत सारी चीज़ें प्रोटेक्ट करता है. जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, यानी कि व्हाट, कि हीट, कोल्ड, गर्मी, सर्दी, बारिश, वाइल्ड एनिमल्स, थीव्स यानी कि जो चोर होते हैं, बैड वेदर कंडीशंस, इन सभी चीज़ों से आप क्या, प्रोटेक्टेड रहते हो व्हेन यू आर इनसाइड योर हाउस. सेकेंडली, वी कैन कीप आवर थिंग्स सेफ इन आवर हाउस. एज आई टोल्ड यू कि सेकेंडली क्यों एक घर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अपनी चीज़ों को सेफली अपने घर के अंदर रख सकते हैं. एंड वी फील कंफर्टेबल इन आवर हाउस. एंड थर्ड इज व्हाट, कि क्योंकि हम अपने घर के अंदर कंफर्टेबल फील करते हैं, देयरफॉर आवर हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस. Now next topic is types of houses. कितने टाइप्स के घर होते हैं? So student, mainly houses 2 टाइप्स के होते हैं. Number 1 कच्चा हाउस and the other is पक्का हाउस. So first of all, कच्चा हाउस, it is made up of mud, leaves, straw and bamboo. It is not very strong and needs regular repairing. कच्चा हाउस यूजुअली विलेजेस यानी कि गाँव में होता है. किसका बना होता है? मड, लीव्स, स्ट्रॉ, बैम्बू, ठीक है, मिट्टी से, पत्तियों से, स्ट्रॉ या बैम्बू वगैरह इस तरीके का कुछ कच्चा हाउस दिखता है. ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है एंड इसको रेगुलर मेंटेनेंस या रिपेयरिंग की ज़रूरत होती है. ओके, चलो नाउ पक्का हाउस. दिस इज योर पक्का हाउस. पक्का हाउस जैसे कि यानी कि जो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, परमानेंट होगा. किसका बना होता है पक्का हाउस? ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन, स्टील, टाइल, मार्बल, ये सभी रॉ मटेरियल्स हैं जिनको एक पक्का हाउस बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ किया जाता है. एंड पक्का हाउस इज ए स्ट्रॉन्ग हाउस. पक्का हाउस एक बहुत स्ट्रॉन्ग हाउस होता है. इट मे बी सिंगल स्टोरी, डबल स्टोरी और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग. एंड एक पक्का हाउस सिंगल स्टोरी यानी कि सिर्फ एक ही बेस, उसके बाद डबल स्टोरी यानी कि इसमें 2 इस तरीके से, एंड मल्टी स्टोरी यानी कि बहुत सारी उसमें स्टोर मतलब रूफ्स हो सकती हैं 1 by 1. ठीक है, सो इस तरीके से क्या ऐसे घर को भी आप पक्का हाउस कहेंगे, यानी कि वो सिंगल स्टोरी, मल्टी स्टोरी या डबल स्टोरी कुछ भी हो सकता है. द रूम्स इन अ हाउस. अब एक घर के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास बहुत सारे रूम्स होते हैं एंड हर एक रूम का अपना डिफरेंट यूज होता है, पर्पस होता है जिसके लिए हम उसे यूज करते हैं. See, there are different rooms in a house. Each room has a different use, as I told you. Now let's discuss about those all rooms. Number 1, we meet our guests and in drawing or living room. So सबसे पहले हमारे घर में एक ड्राइंग या लिविंग रूम होता है जहाँ पे हमारे गेस्ट आते हैं, हम उन्हें बैठाते हैं, हम उन्हें ग्रीट करते हैं. बेसिकली जो भी हमारे घर में गेस्ट आते हैं उनको मीट किया जाना, उनसे बातचीत जो होती है, उन्हें बैठाया जाता है, वो वेलकम जहाँ हम उनका करते हैं, दैट इज आवर लिविंग और ड्राइंग रूम. सेकेंडली, वी स्लीप इन द बेडरूम. जब हमें रेस्ट करना है, सोना है, तो हम कहाँ जाके सोते हैं? अपने बेडरूम में. Then we eat our meals in the dining room. खाना कहाँ खाते हैं हम? अपने डाइनिंग रूम में. Then we cook our food in the kitchen. हमारे घर में किचन भी होती है जहाँ पे खाना बनाया जाता है. We store extra things in the store room. Okay? And जो भी घर में एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उन्हें कहाँ? अपने घर के स्टोर रूम में रखा जाता है. And then we take bath in the bathroom. And जो हम नहाते हैं, बाथ से लेते हैं, वो कहाँ? बाथरूम में लेते हैं. So इस तरीके से ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम्स होता है हमारे घर के अंदर जो डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं. Okay? So that's all for the chapter. It's completed and I hope it was very clear to you. We'll meet you very soon in the next class with a new chapter. Till then, take care and thanks to everyone.